हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बच्चों, आज मैं डिकोड करने वाला हूं आप लोग का पेपर नंबर 4, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ सीए फाउंडेशन। बच्चों, मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर को डीपली एनालिसिस करी है और उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि मई 2026 का पेपर आपका किस तरीके का रहने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताई है, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए इन 4 अटेम्प्ट में, ये सारी चीजें इस वीडियो में रहने वाली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। पहली इंफॉर्मेशन तो ये बच्चों, मैं लेकर आ रहा हूं एमसीक्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन, जो कि होने वाला है आपका 9 मई यानी सैटरडे को ठीक 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जरूर ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा होगा उतना ही ज्यादा हम इस सेशन को आगे लंबा खींचेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन है, जो बच्चे मई 2026 में अपना एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हमारा सीए फाउंडेशन का जो ओटीटी है वो बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्त आप लोगों को पता है, इकोनॉमिक्स का जो पेपर है ये 100 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग जो आपका 0.25 का रहता है। अब मैं अगर आपको सच बोलूं, अगर ये 100 मार्क्स का पेपर है तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि इन 4 पेपर के एनालिसिस के बाद कि आप 62 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। क्या बोला मैंने? ये सही सुन रहे हैं, 62 प्लस मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है जी। अब एक सवाल उठता है कि ये वीडियो देखना जरूरी क्यों है 62 प्लस मार्क्स लाने के लिए। तो बच्चों, ये वीडियो वो चीज है, वो बातें बताने वाला हूं, शायद ही कोई इंस्टीट्यूट आपको बताएगा। क्या है वो बात, आराम से देखिए। तो ये 3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने इतना डीप एनालिसिस किया और इससे मैंने देखा कि 62 प्लस मार्क्स जो है रिपीट हो रखा है हर एक पेपर में। इन 4 पेपर के जो अटेम्प्ट मैंने एनालिसिस करी है उसकी बात कर रहा हूं। कितना? 62 प्लस मार्क्स रिपीट हो रखे हैं। 10 से 14 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो प्योर फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग से हो गया आपका, ठीक है, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हो गया, पब्लिक फाइनेंस से हो गया, मनी मार्केट जैसे M1, M2, M3, M4, वो सारे यहां से आते हैं। और 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉट ट्रैप्स में होते हैं। नॉट ट्रैप्स का मतलब यहां पे क्या, जैसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बच्चे इसमें मैक्सिमम गलत करते हैं, जहां पे नॉट लिखा होता है वो ट्रू समझ के उसको कर देते हैं करेक्ट। तो इन क्वेश्चनों से आपने बचना है, ठीक है, आराम से समझना है। बचना मतलब आराम से गौर से देखना है। नॉट लिखा है तो वो चीज देखना है ना, फॉल्स वाला देखना है, ट्रू वाला नहीं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब एक नजर हम पेपर के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो पेपर अगर देखें, जैसे मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का, 120 मिनट आपको इसमें टाइम मिलता है, 2 घंटे का। चॉइस नहीं होता कोई, 100 में से 100 क्वेश्चन करने होते हैं और इसके अंदर 10 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं हर एक चैप्टर का अगर वेटेज की बात करूं तो फटाफट आप यहां पे वेटेज दे सकते हैं मेरे दोस्त। जैसा पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, 5 to 6 मार्क्स। चैप्टर 2 में देखो 9 से 12, यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, मतलब कैलसी से कर सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, बहुत टेबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, जहां पे आपका टीसी एमसी इस तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें, ये है वेटेज चैप्टर 3 का 9 से 12 मार्क्स का। मार्केट चैप्टर, नेशनल इनकम और ये मनी मार्केट, ये आपने छोड़ना नहीं है, हर किसी बच्चे ने करना है, क्योंकि यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। अच्छा स्कोर आप लोग खड़ा कर सकते हो। समझ में आई बात? उसके बाद आपका ये छोटे मोटे बिजनेस साइकिल, पब्लिक फाइनेंस, यहाँ पे आपका दे रखा है कितने कितने मार्क्स का है। इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें आपका टैरिफ्स, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमी टोटली थ्योरी है, इसमें स्कीम्स के बारे में पूछे जाते हैं, वो चीज आपने इसमें अच्छे से करना है। बाकी इसकी पीडीएफ नीचे लगा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। मोटा मोटी ध्यान रखना है, ये 3 चैप्टर पे मेनली फोकस आप लोगों ने करना है। चैप्टर कौन सा? 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 8। 13 से 16 मार्क्स, लगभग 14-15 तो आती है मार्केट चैप्टर से, इसमें से भी आते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग से और एक मनी मार्केट से। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, एक एक करके ध्यान से देखना आपने किस टॉपिक से हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। ये 4 अटेम्प्ट है, जनवरी 2025, मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026। तो किस किस से आया है आराम से देखो। टाइप ऑफ इकोनॉमी, नॉर्मेटिव पॉजिटिव, हर एक अटेम्प्ट में आया। उसके बाद प्राइस एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, हर एक अटेम्प्ट में आया। इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, ठीक है, एपीएमपी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली ओलिगोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये सारे चैप्टर के नाम दे रखे हैं।
ठीक है, ये आप लोग को पीडीएफ दी जाएगी तो आप देख सकते हो। उसके बाद जीडीपी, एमपीसी, एमपीएस, फेस, लीडिंग ऑफ लैगिंग, रेवेन्यू, फिस्कल, बजटरी, सीआरआर, एसएलआर, एमआर, एम1, एम3, ठीक है, टैरिफ्स, एफडीआई। तो ये जो सारे अटेम्प्ट है, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए हैं हर एक अटेम्प्ट में। ये सारे टॉपिक हैं, हर एक अटेम्प्ट में आप देख सकते हो टिक मारा हुआ है, आए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारा एक चैप्टर है मार्केट वाला, जो मैंने आपको कहा 14 से 16 मार्क्स का आता है। तो वो उसमें क्या खास अपने ध्यान रखना है, तो उसमें ध्यान रखना है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, किंग डिमांड कर्व आता ही आता है, एमआर एआर इलास्टिसिटी फार्मूला, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, एंड ओलिगोपोली। तो ये सारी चीज इस चैप्टर से आपने जरूर करने। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नेशनल इनकम, इसका भी हाई वेटेज है, मैंने कहा 14 से 15 मार्क्स का आता है। इसके अंदर जीडीपी एट एमपी हो गया, एफसी हो गया, कंजम्पशन हो गया, एमपीसी, एमपीएस, मल्टीप्लायर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट मेथड, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। तो ये जरूर आपने करना है, इसका भी वेटेज आपका पता ही कि 14 से 15 मार्क्स का है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डिमांड, सप्लाई एंड इलास्टिक के अंदर, इसके अंदर क्या क्या करना है, ठीक है, पॉइंट आर्क मेथड, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, क्रॉस इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर, इनडिफरेंस कर्व के ऊपर आता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर। तो ये चैप्टर भी आपका 8 से 10 मार्क्स का रहता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। अब आता है हमारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की बात करो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमने क्या रखा है, टीपी, एपी, एमपी, एएफसी, एबीसी, एमसी, टेबल फॉर्म में दे दिएगा और आपको कुछ ना कुछ उससे पूछा जाएगा। रिटर्न टू स्केल, कॉप डॉगलस, इंटरनल वर्सेस इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम भी बात करें टेबल फॉर्म में देंगे, उससे आपको कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो मैंने कहा था स्कीम्स के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। जैसे देखो नीति आयोग के बारे में हो गया आपका, यहाँ पे एफआईपीबी हो गया, उसके बाद आपका पीएलआई हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, एग्रीकल्चर स्कीम हो गया, ठीक है, 1980 1991 का रिफॉर्म्स जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी चैप्टर है, 2 से 3 बार जो आपने नोट्स बनाए या आईसीआई मॉड्यूल भी अगर 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो यहाँ पे आप लोग का बात बन जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद बोला है फ्लेक्सिबल द एक्चुअल मार्क, क्या है यहाँ पे 65 मार्क, जैसे मैंने आपको बताया वो तो आपका लॉग्ड है, जिसके अंदर मैंने आपको 13 ऐसे कुछ टॉपिक्स बताए जिनके बारे में हर बार क्वेश्चन आते हैं। 35 मार्क्स जो रहते हैं बच्चों बाकी के, वो आपका फ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं हर अटेम्प्ट में, खास करके आपका इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना, क्वेश्चन चेंज वेरी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि वो सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आपका पब्लिक फाइनेंस से भी कुछ टॉपिक है जो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो 65 तो सेम है, बाकी आपका ये 13 टॉपिक मैंने बता दिए थे, उसके बाकी कुछ चीजें हैं जो एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ द एग्जामिनर एक्चुअली थिंक्स, कैसे सोचता है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर के आगे बात करें तो पहली बात कवरेज बीट्स डेप्थ, ठीक है। कवरेज वो उन चैप्टरों को लेता है ना, इंस्टीट्यूट उस चैप्टरों को लेता है जिसको लगता है कि हाँ भाई ये जो बहुत जाके आगे भी काम आने वाला है आपका, ठीक है, बहुत जाके, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करो तो उन चीजों का काफी सारे कैलकुलेशन है वो आप लोग के आगे भी काम आते हैं, तो उनके ऊपर आपको क्वेश्चन ये ज्यादातर दिया जाता है। कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन रहता है 10 से 14 मार्क्स मैंने आपको बताया। और एक मैंने नॉट वाला जो पार्ट आपको स्टार्ट बताया था जहां पे बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, ठीक है, ये तो आपका जो मोस्ट कॉमन पार्ट है, हर बार पूछा जाता है। इसमें दूसरा मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो 10 से 14 मार्क्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, और नॉट वाले भी पूछे जाते हैं कम से कम 18 प्लस क्वेश्चन। इसमें गलती मत करना, बड़े बारीकी से इसको आप लोगों ने देखना है मेरे दोस्त। अब बोला है 2 सच्चाई जो मैं यहाँ पे बताऊं पेपर के बारे में क्या है। एक तो देखो लेटेस्ट स्कीम, ठीक है, बोला है एवरी पेपर हैज 2-3 क्वेश्चन ऑन द न्यूएस्ट अमेंडमेंट। न्यूएस्ट मतलब कोई टॉपिक है, जैसे एनडीएपी हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर, तो आते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ट्रैप ध्यान रखना, जो आपका बिजनेस साइकिल चैप्टर है, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, उसके बाद आपका मार्केट वाला पार्ट है, ठीक है, ये इनको डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मोनोपोली का हो गया, मोनोपोलिस्टिक का हो गया, एनडीपी क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें मेन फोकस जो आपका एक तो चैप्टर 4 बोला है मार्केट वाला चैप्टर करना है, और एक आपका पब्लिक फाइनेंस जो आपका चैप्टर नंबर क्या है 8 है, ठीक है। इन पे आपको ज्यादातर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जो मैंने थ्योरी क्वेश्चन पूछे हैं जिनमें डेफिनेशन आपको याद रखना है, वो मैंने आपको बता दिया, मोनोपोली चैप्टर 4 से हो गया, ठीक है। ऐसे ही टैरिफ में, इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफी सारे डेफिनेशन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, टैरिफ के अलग अलग टाइप के टैरिफ होते हैं, ठीक है जी। तो इस पे फोकस करना है। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं तो द 7 चेकलिस्ट दैट एक्चुअली फॉलोस, मतलब ये 7 आपके लिए चेकलिस्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 1 मिनट, जो आपको फॉलो करना है बच्चों,
ठीक है, क्या है? पहला, लॉक चैप्टर वेटेज। चैप्टर जो वेटेज है उसको लॉक कर लो कि भैया मुझे ये चैप्टर करने हैं। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर बताया था, याद है? चौथा चैप्टर बताया था। जैसे उसके बाद मैंने बताया था आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला चैप्टर, मार्केट चैप्टर, ये आपको रखना है। कैलकुलेटर वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, किस तरीके से शॉर्टकट से आप निकाल सकते हो। ठीक है, वन ट्रैप पर मार्केट स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कई बार मोनोपोली, मोनोपोलिस्टी के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है, ओलिगोपोली के अंदर हो जाता है, तो इसको अच्छे से आपने डिफाइन कर याद रखना है, तभी आप पेपर अच्छे से दे पाएंगे। उसके बाद टेबल फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना। उसके बाद स्प्रिंकल चैप्टर स्कीम हो गया आपका, लेटेस्ट 4-5 गवर्नमेंट इनिशिएटिव, डायरेक्ट मेमोरी टेस्ट। उसके बाद आपका 18 से 20 जो है नॉट क्वेश्चन वाले आएंगे, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। डिफिकल्टी क्वेश्चन होता है, वो भी आपके 5 से 10% का डिफिकल्टी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको मोटा मोटी एक बार दोबारा बोल देता हूं। वेटेज पे ध्यान रखना है, हाई वेटेज पर कैलकुलेटर आप ले जाना जरूर, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर का कंफ्यूज मत होना। उसके बाद मैंने कहा आपको कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है कुछ, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नॉट वाले क्वेश्चन बड़े गौर से करने हैं। और आपका क्या करना पड़ेगा कि कुछ चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन मतलब थोड़ा घुमा के आते हैं, उनको थोड़ा सा फोकस रखना, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है जी। अब आगे अगर मैं बात करूं बच्चों, क्या बोलता हूं मैं सिंपल, इफ यू रिमेंबर ओनली 6 थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। तो क्या सीखा आपने इस वीडियो से अगर मैं बोलूं तो मोटा मोटी फटाफट आते हैं। 62 मार्क्स रिपीट होते हैं, फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है, नॉट वाले पार्ट को ध्यान रखना है। चैप्टर 4 प्लस चैप्टर 5 इनको मिलाकर ही 30 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, चैप्टर 8 इज फिक्स्ड एट 10। ठीक है, इसको आपने करना ही करना है, ये मोस्ट प्रेडिक्टेबल चैप्टर है। और चैप्टर 10 क्या है आपका? फ्री मार्क्स का है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी क्या स्कीम्स पढ़ने, जो मैंने आपको बताया, बस इतना कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग डिकोड कर पाए होंगे कि किस तरीके का जो पेपर है आपका मई 2026 में आने वाला है। पीडीएफ लगा दी जा रही है, उसको बड़ी बारीकी से देखो और एक एक चीज समझो। उसके हिसाब से आपको खुद अंदाजा लग जाएगा भाई किस किस टॉपिक से पेपर आ सकते हैं। उन टॉपिक को अच्छे से तैयारी करके जाओ। चलते चलते एक ही चीज कहूंगा, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे कोर्स के रिगार्डिंग या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो बच्चों आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि है आपका 8888880402। ठीक है, या आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, जो कि है www.escholar.in। मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।